Hi guys, welcome back to my channel. This is Sanjana here and guys, मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियोस शूट नहीं की हैं तो मेरा एक फ्लो नहीं है अभी, बट आई एम गोना स्टार्ट इट राइट अवे. एक्चुअली आप सबको पता है कि आई हैव लॉस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट एंड ड्यू टू विच आई वाज गेटिंग सो मच ऑफ क्वेरीज एंड कंसर्न from the people that how I lost my weight, how I have been through this journey एंड कैसे मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आई कैन नॉट जस्ट शेयर इट इन जस्ट वन इंस्टेंट. इट विल take some time because I have done this whole process. It was not just a point of one day that I have achieved this thing like out of blues. I just woke up and I got those things. It's not like that. I have actually followed so many things. I have done so many processes during the transformation journey of mine. So just to initiate that thing, मैं आज आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ what fitness actually means. क्योंकि हम जब ये फिटनेस जर्नी की बात करते हैं ना, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम फिटनेस का एक बेसिक मीनिंग ही नहीं जान रहे होते. हमें फिटनेस का बेसिक मीनिंग ही नहीं कभी किसी ने एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है फिटनेस. सो आई थॉट कि बिसाइड्स ऑफ ब्लैबरिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ऑल दिस स्टेप्स सो दैट यू कैन फॉलो इट रिलीजियसली वट एवर यू आर डूइंग. बिकॉज हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं हम बड़ी जल्दी स्नैप कर जाते हैं. हम सोचते हैं कि हमसे ये शायद नहीं होगा बिकॉज अगर एक हफ्ता कोई चीज़ काम नहीं करी है दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग वट एवर यू आर डूइंग. फिटनेस का मीनिंग क्या होता है? आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे फिटनेस का मीनिंग होता है टू हैव दैट ब्यूटिफुल फिगर, राइट? या फिर फिटनेस का मीनिंग होता है जस्ट टू बी लीन. जब बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं है, फिटनेस का मीनिंग शायद वो होता है. मोस्टली लोगों का यही होता है कि जो मोटा नहीं है वो फिट है. एक्सक्यूज़ मी, इट्स नॉट लाइक दैट. अपने पहले ना मीनिंग्स क्लियर करिए, अपनी डिक्शनरी ओपन करिए जाके एंड चेक करिए कि फिटनेस होता क्या है. फिटनेस का एक्चुअल मीनिंग होता है when you are feeling good from inside out. ठीक है? Fitness is into two forms. It's just not the physical fitness but also it is the mental fitness. दोनों का balance होता है an actual real fit body, जो कि I think most of the people are not following it at all. एक fit body तभी आप अचीव कर सकते हो जब आपका mental state of mind भी fit है. So let's start with one point. So I'll just give you an example. There is a thin man and there is a healthy man. Healthy means a fat man. So हम हमेशा comparison करते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो thin man है he is like very much fit, he can do anything. But you are getting wrong my dear over there, because एक fat person can be healthy अगर वो disease free है, अगर उस पर्सन के अंदर आपसे ज़्यादा एनर्जी है. तो आपसे ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं. अगर वो बंदा, अगर वो इंसान एनर्जेटिकली अपने सारे वर्कआउट कर लेता है, एनर्जेटिकली वो अपने डे टू डे के वर्कआउट्स करता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ब्रशिंग योर टीथ्स, दैट ऑल्सो टेक्स सम कैलोरीज, राइट? हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द सफिशिएंट कैलोरीज वी आर बर्निंग आउट, बट दैट process also takes calorie burn. So the thing is कि हमें फिटनेस का मीनिंग समझना होगा. हमें ये समझना होगा कि फिटनेस का मतलब सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन नहीं है. फिटनेस का मतलब है कि आप कितना अच्छा इंटरनली फील कर रहे हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितने अच्छे से अपने सारे काम कंप्लीट करते हो, ना कि पूरा दिन आप डिजीनेस फील कर रहे हो, आप सिर्फ लेजी हो और लाई डाउन कर रहे हो. ठीक है, लेजी डेज सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, बट on day-to-day basis, like on regular days, what you are doing and how efficiently you are doing your work, that is called being fit. तो पहले तो ये एक क्लियर डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी. देन स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल जो कि बहुत एकदम
शेप में लग रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो बहुत फिट हैं. वो फिट तब होंगे अगर वो डिजीज़ फ्री हैं, अगर वो बहुत एनर्जेटिकली अपने सारे काम कर पाते हैं, अगर वो वर्कआउट भी लगाते हैं तो बहुत इफेक्टिवली लगाते हैं, इन प्रॉपर शेप, इन प्रॉपर पोजिशन, वेन एवर दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर मैनर, दैट इज कॉल्ड बीइंग फिट पर्सन. Right. I'll start with the internal fitting. Internal fitting means अपने दिमाग की फिटिंग तो कर लो पहले, तभी तो आप बॉडी की एक्सटर्नल फिटनेस पे जाओगे जर्नी पे. क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल एंड लाइफ की सो मेनी हैप्पीसाइड से गुजर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमास. आई नो एवरीवन इज फेसिंग आउट दोज थिंग्स. किसी के बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है तो किसी के गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स का कुछ इशू है तो किसी के सो मेनी अदर ड्रामाज, मे बी अ कैरियर इशू. आई थिंक आई एम ऑल्सो फेसिंग, सो आई थिंक डेफिनेटली यू गाइज आर ऑल्सो फेसिंग. तो पहले तो ना इन सब चीज़ों से डील आउट करना होगा, क्योंकि जब हम इन सारे सिनारियोज में फंसे होते हैं ना, वी आर नेवर गोना लुक फॉरवर्ड टू आवर बॉडी कि वो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, हाउ वी आर कीपिंग इट इन अ गुड वे. मतलब हम इतना नहीं सोचते हैं उस टाइम पे कि हमारी बॉडी प्रोसेसेस अच्छे से चल भी रहे हैं. जब हम इमोशनल ट्रॉमास फेस करते हैं ना, आई गेस हम तब सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. आइदर तो हम बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं हैं, और आइदर हम बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं. ये सबके साथ होता है आई गेस. मेरे साथ तो बहुत होता था. व्हेन आई यूज टू बी सो अपसेट अबाउट समथिंग, आई यूज टू ईट अ लॉट, लाइक जो मन आता था, पिज़्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा. सो फॉर दोज पीपल पहले मेंटल स्टेट को ठीक करना होगा, हु आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस. पहले मेंटल स्टेट को ठीक करना होगा, देन डिजीज़ क्योर करनी होगी. तो जब भी आप फिटनेस जर्नी की बात कर रहे हैं ना, अगर इफ़ यू हैव PCOD, थायराइड और मे बी एनी अदर इलनेस इन योर बॉडी, तो फिटनेस का मतलब है आप पहले उस इलनेस को क्योर करिए. जब आप उस इलनेस को क्योर करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोना अचीव योर फिटनेस गोल्स. आई एम गोना गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. मैंने जब वेट लॉस के लिए सोचा तो मैंने एक्चुअली वर्कआउट ऐसे नॉर्मल इन जनरल स्टार्ट किया. आई थॉट कि ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट. क्या बोरिंग हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इट्स ऑल जस्ट गेटिंग फक्ड अप अराउंड, राइट. बट देन आई थॉट कि यू नो आई एम हैविंग थायराइड फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम. मेरे अंदर एक इतनी ड्रास्टिक गंदी डिजीज़ पल रही है, पहले मैं उसे तो क्योर करूँ. Then I start looking forward to it. I started serving like how to cure thyroid, what I have to eat and what I have to avoid eating, because that is very much major if you want to cure your disease. कि आपको पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ है क्या, कैसे होती है, और उस चीज़ के पीछे क्या क्या और रीजंस हैं और कैसे उसे आप क्योर कर सकते हो. हम कभी भी कंक्लूजन पे एकदम से नहीं पहुंच जाएंगे, हम उसका पूरा प्रोसेस एंड जर्नी देखेंगे कि कैसे सारा प्रोसेस वर्कआउट करता है. देन वी विल कंक्लूड द थिंग्स. सो पहले मैंने फिटनेस का ये नहीं सोचा था कि मुझे वेट लॉस करना है. मुझे पहले ये ठीक लगा कि मेरे को अपनी डिजीज़ क्योर करनी है. व्हेन यू आर वर्किंग ओवर डिजीजेज व्हाटएवर यू आर हैविंग राइट नाउ, डेफिनेटली अगर वो प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी तो ये वेट लॉस, फैट लॉस, ये इवेंचुअली आ जाएगा एंड इवेंचुअली यू आर गोना लुक फिट. तो होपफुली मेरे इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में आपकी मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे क्योर करनी है, फिटनेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस वीडियो सो मच बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक टॉपिक इतना वास्ट नहीं करना चाहिए. यू गाइज विल बी गोइंग टू गेट बोर्ड डेफिनेटली. सो लेट्स जस्ट कवर द नेक्स्ट टॉपिक. I'll explain certain kind of scenarios what you have to go through. Then I'll give you a little time schedule for your eating habits. I'm not gonna share you diet plan right away. You have to make schedule of your eating habit. Then only you are gonna follow what you have to eat and when you have to eat, how you have to eat, all those certain things. I'm gonna see you for today and hope you guys gonna keep focusing over your health, over your mental peace, and always be kind to others. Bye bye.